बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नहीं नहीं, न्यू चैप्टर। कल वाला टॉपिक संडे को करेंगे, संडे को, क्योंकि ये क्या पूरा एक लेक्चर हो जाएगा अपना, अगर वो घंटे भर का हो जाएगा उसमें सारा कवर हो जाएगा। नहीं तो आज 10-15 मिनट लूं और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें, इस कारण मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, देखो ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुमको कुछ बता रहा हूं कि एनजीओ है, प्रथम एनजीओ नाम। एनजीओ समझते हैं एनजीओ क्या होता है? क्या होता है एनजीओ? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट नहीं चलाती हो, जो लोग इकट्ठे होके सेवा वगैरह करते हैं, ऐसा एनजीओ है। उसका नाम है प्रथम। क्या नाम है? प्रथम। प्रथम नाम का एनजीओ है। नाम क्या उसका? प्रथम। वो क्या क्या एजुकेशन पे एक रिपोर्ट निकालता। क्या करता वो? एजुकेशन पर एक रिपोर्ट निकालता। उस रिपोर्ट का नाम है असर। क्या नाम है उस रिपोर्ट का? नाम क्या है? असर नाम है। जो कौन निकालता है? प्रथम नाम का एनजीओ निकालता है। ठीक, जो कल ही आई थी शायद। मतलब इसका असर का पूरा नाम है एनुअल स्टेटस, एनुअल स्टेटस, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। हाँ ठीक है, असर जो रिपोर्ट, इसका पूरा नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। देखो इसका देखना तुम, मैं ये क्यों बता रहा हूं तुमको। ये इस रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने जितना भी सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है, भाई बच्चों पे सर्वे किया होगा, एजुकेशन पर किया होगा, बच्चों पे सर्वे किया होगा। उन्होंने जितने भी बच्चों पे सर्वे किया उसमें से 80%, कितने? 80%, मतलब 100 लोगों पे उन्होंने सर्वे किया तो 80 बच्चे, कितने? 80 बच्चे क्या करते हैं? स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यूज तो करते ही हैं, लेकिन स्मार्टफोन मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। 80%, समझ रहे हो? मतलब 100 बच्चों में से 80 बच्चे क्या करते हैं? फोन, स्मार्टफोन का यूज करते हैं। किसके? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसका यूज करते हैं वो। ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, इन सब में यूज करते। कितने? 80%। अपने क्या बोलते क्या है घर वाले? घर वाले क्या बोलते? हमें फोन चलो, हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। ये होती है पढ़ाई है। इसके अलावा देखो क्या है, उसने बोला, और इनकी एज क्या है? एज है 14 to 18 ईयर। 14 से 18 साल के बच्चे हैं। मतलब किस कौन से होंगे 14 से 18 साल के? भाई 8 से लगाकर 12 तक वाले, यही तो है मेन क्लासेज वाले। अब देखो इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताई कि 25% जो बच्चे हैं ना, मतलब 100 में से 25 बच्चे क्या करते हैं? 100 में से 25 बच्चे जो है वो क्या करते हैं? वो सेकंड, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड की जो बुक होती है वो नहीं ढंग से पढ़ पाते हैं। कितने? मतलब सेकंड क्लास की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब धारा प्रवाह से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने? 25%। आइए समझ में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा भाई जो इंग्लिश जानते ना, वो 57% बच्चे जो है क्या करते हैं? इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश, लेकिन इनमें से 3/4 मतलब 3/4 जो है वो समझ पाते हैं इनमें से। मतलब 87, इसका मतलब क्या है? 47% तो इंग्लिश को तो पढ़ ही नहीं पाते। नहीं, 43%, 43%, 100 में से 43% बच्चे तो क्या कर रहे हैं? 43 तो पढ़ नहीं पाते, पढ़ इतने पाते हैं। और उसमें से इसका भी मतलब 4 बच्चे, उसमें से 3 को क्या है? समझ में आता है हमने क्या पढ़ा है इंग्लिश में। अगर समझ, ये हमारा क्या है?
कंडीशन है एजुकेशन की, ठीक है कि नहीं? तो ये आंकड़ा बड़ा अच्छा है 80% वाला, इसका हमेशा ध्यान रखना, अपने इसमें ही आते हैं सब, ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखना कि मनोरंजन के लिए नहीं यूज करें, आप पढ़ाई के लिए यूज करें फोन को। चलो ठीक है, अगले चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन कितने 80% ओनली किसके लिए यूज करते हैं? मनोरंजन के लिए, ठीक है? ये बहुत ही खराब हाल है भारत का। अब अगला हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसका चैप्टर कौन सा था? सॉलिड्स, ठीक है? सॉलिड्स के, हम सॉलिड्स के बारे में हमने क्यों पढ़ा? क्यों भाई, सॉलिड्स में क्या क्या था? मेटल आता है, हमारे नॉन मेटल आते हैं, हमारे मेटल आते हैं, हमारे नॉन मेटल आते हैं, उससे हम क्या करते हैं? हैवी मशीन्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, है ना, गाड़ियां बनाते हैं, सब उसी से बनाई जाती है। तो उसके लिए हमने क्या बोला? सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, फिर उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, सॉलिड्स, इसका सॉलिड। अब अगला बात क्या हो जाएगा? फ्लूइड्स। देखो, एक होता है सॉलिड, एक होता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या इसमें सर एक आपने नहीं लिखा, इसमें तुमको एक चीज अक्सर नहीं लग रही क्या? कौन सी? हाँ, गलती कर गए। तो देखो सॉलिड, देखो फ्लूइड में दो चीजें आती हैं। फ्लूइड में कितनी चीजें आती है? दो चीजें आती है। एक तो आता है लिक्विड, हाँ, एक आता है गैस। क्या आता है? लिक्विड एंड गैस। ये दोनों किस में आते हैं? फ्लूइड में आते हैं, ठीक है कि नहीं? फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि ये क्या कह सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं। हाँ, जो चीज फ्लो है ना, हाँ, जो क्या हो सके? फ्लो हो सके, मतलब अपन हिंदी में बोले तो क्या होगा? बह सके। जो चीज बहती है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। क्या बोलेंगे? फ्लूइड। अब देखो, देखो पानी, पानी बहता है कि नहीं? वो लिक्विड है, हाँ, पानी वो लिक्विड बात है। हवा बहती नहीं है? वो भी बहती है। बोलते हैं ना, हवा बह रही है, पानी बह रहा है, ये सब चीजें क्या है? बहती है। ऐसे सुना कि पत्थर बह रहा है? पत्थर तो वही रहेगा ना, पानी के साथ बह रहा है तो अलग बात है, लेकिन अपने आप नहीं बहेगा ना। अरे समझ में नहीं आ रहा? तो फ्लूइड में दो चीजें आती है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्या डिफरेंस है तीनों में? हाँ, ये गलती सुधारनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीन होगी, जिसमें से एक तो सॉलिड, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? फ्लूइड की, ठीक है? दूसरी कैटेगरी कौन सी है? फ्लूइड की। फ्लूइड में लिक्विड आता है और गैस आता है। अब देखो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी थी? सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी थी? सॉलिड प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी शेप, हाँ, और साइज, शेप देखो, ठीक है, और वॉल्यूम क्या रहते हैं? डेफिनेट रहते हैं, निश्चित रहते हैं इनके, ये बदलते नहीं है, बदलते नहीं है। हाँ, मतलब क्या होता है? डेफिनेट रहते हैं। क्या रहते हैं? क्या मतलब होता है इसका? हमने पढ़ा नहीं क्या? हम जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स से हम क्या चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमने बोला कि नहीं कर सकते, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ? ये हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उस समय डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हो गई, शेप और साइज दोनों चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज होगा,
अरे समझ में नहीं आ रहा? तो इसको आप छोटा कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो ये शेप और साइज की या वॉल्यूम की बात करेंगे तो किसके रिस्पेक्टिव में बात करेंगे हम? एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगा ना उससे वो चेंज नहीं होगी। अगर समझ में? तो ये हम कब कैसे बात करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करते हैं, तब जो है ये चेंज नहीं होगी। क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है पहली बात तो थोड़ी, क्या होता है वॉल्यूम? वेट। देखो पहले इसको तुमने पढ़ा वो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बाद में मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हमें सबकी जरूरत पड़ेगी, तो तुमको पता होना चाहिए। लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड का क्या होगा बताओ? फ्लो तो करता है, तो इसकी क्या शेप चेंज नहीं हो सकती? इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शेप तो चेंज हो ही सकती है। मान लो कि आपने पहले ग्लास में डाला पानी को, पानी एक लिक्विड है, किसमें डाला आपने? ग्लास में, तो ग्लास का रूप ले लेगा। आपने मटके में डाला, मटके का रूप ले लेगा। आपने लोटे में डाला, लोटे का रूप ले लेगा। आपने थाली में डाला, थाली का रूप, तो उसकी शेप चेंज नहीं हुई? क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम इसका भी चेंज है। हाँ, शेप चेंज, शेप जो होती है इसकी क्या होती है? चेंज हो सकती है। कैसे शेप होगी? जिस कंटेनर में आप डालोगे, क्या करोगे? जिस कंटेनर में आप उसको फिल करोगे, उस कंटेनर की शेप हो जाएगी। आया समझ में? नहीं है? और वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम डेफिनिट होगा। मतलब होगा नॉट चेंज। अब बताता हूं क्या होता है वॉल्यूम सब, लेकिन पहले जान लो, ठीक है कि नहीं? दूसरा गैस का बताओ, गैस का बताओ। देखो इधर, ये हमारा कोई ग्लास है, उसमें हमने यहां तक वाटर को फिल कर दिया। क्या कर दिया? वाटर को फिल कर दिया। इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? सिलेंडर शेप है तो उसका वॉल्यूम कैसे पता करते हैं? मतलब उसमें कितनी चीज आ सकती है, कितनी क्वांटिटी में आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। कैसे? जैसे कि सिलेंडर जैसा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कहां से? अरे ठीक है, मान लो हमने एक ऐसा बॉक्स ले लिया, एक ऐसा बॉक्स ले लिया हमने, इसमें हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। या इसका हमने वॉल्यूम पता करना है, इसमें कितनी चीज आ सकती है, कितनी क्वांटिटी में आ सकती है। इसका वैक्यूम हम बोलेंगे, इसका स्पेस कितना है। सिंपल सी बात करो, पूरे इसका कैसे पता करेंगे? इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये हाइट, ये हाइट, ये विड्थ और ये लेंथ, तीनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? अब इतने वॉल्यूम का है ये। तो मान लो वाटर को हमने क्या किया, इसका हमने एक और ऊपर बढ़ा दिया, इसको मतलब इसको बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ऐसा मानो कि हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। क्या वाटर बढ़ेगा क्या? नहीं, क्यों? इसका वॉल्यूम फिक्स है, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसी बात करो आप गैस की, गैस यहां तक भरी है, ठीक है, यहां से पैक कर रखा हमने, इसका वॉल्यूम ये है। देखो हमने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो गैस ऊपर की ओर आएगी क्या? यहां तक फिल हो जाएगी क्या? अपने आप ही रहेगी। तो इसका वॉल्यूम फिक्स हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ। तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा? इसकी शेप भी फिक्स नहीं होगी,
शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होंगे, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे या डेफिनेट नहीं होंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा, इनडेफिनेट होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है नहीं है? मैं बोल रहा हूं भाई नॉट फिक्स्ड, आया समझ में नहीं आया इन तीनों का मतलब? अब देखो तो सर बताओ भाई, सॉलिड के हमने बारे में पढ़ लिया क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस था उसका, ये फ्लूइड पढ़ना क्यों जरूरी है ये तो बताओ पहले, क्योंकि कुछ काम का ही नहीं है तो क्यों पढ़े? तो कुछ काम का हो तभी तो पढ़ेंगे ना, फालतू चीजें हम क्यों इकट्ठा करें दिमाग में, ऐसा क्यों है? तो देखो इधर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या भाई, एटमॉस्फेयर एक नहीं है, एक पूरा एयर का घेरा है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया एटमॉस्फेयर, क्या है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर किससे बना है, गैसेस से बना है कि नहीं बना? मैं बात करूं एटमॉस्फेयर किससे बना, एयर से ना, और इस एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन है कि नहीं है भाई, कितने परसेंट है, 78%, 78.1% है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर में है कि नहीं है इतना? उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, कितना है 20.9%, दोनों को मिला के कितना हुआ 99%। इसके अलावा इसका सर आर्गन है, इसके अलावा सर CO2 है, हाइड्रोजन है, हाँ वो सारी 1% जितनी भी गैसें हैं, आइए समझ लेंगे। तो देखो एटमॉस्फेयर मतलब गैसेज बना है, और गैसेज किस में आती है, फ्लूइड में, इसका फ्लूइड पढ़ना जरूरी है क्योंकि सारा हमारा एटमॉस्फेयर ही क्या है, फ्लूइड से बना है, मतलब एयर से बना है, गैसेज से बना है। आइए समझ में नहीं आया, इसका नाम पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज है इसके अलावा और का और क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के ऊपर दो चीजें क्या क्या है, एक तो कॉन्टिनेंट है, दूसरे ओशियन है, वही चीज है ना, जहां लैंड है वो क्या है कॉन्टिनेंट, एक तो कॉन्टिनेंट है, दूसरे क्या है ओशियन है। अच्छा समझ में, इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट तो जो है ये तो लैंड है ना, कौन कौन से भाई, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ये सब क्या है। इसके अलावा क्या है ओशियन, कितने ओशियन है 5, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हाँ है ना, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये ना साउथ ओशियन, ये सब क्या है ओशियन। इन ओशियन में क्या है, वाटर है, लिक्विड है कि नहीं, वाटर है। इसका मतलब मैं अर्थ की बात करूं तो 2/3 अर्थ का कितना पार्ट, 2/3 पार्ट पर क्या है वाटर है, मतलब क्या है लिक्विड है। इसके लिए क्या है कि हमको लिक्विड को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा हमें ज्यादातर क्या है वाटर है, इसका पढ़ना, प्लांट में क्या है पानी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो इतने सारे जगह लिक्विड और ये गैसेस होती है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को पढ़ना जरूरी है। आया समझ में नहीं आया? अब देखो, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है और 2-3 डेंसिटी क्या होती है, ये पढ़ लेते हैं। अब देखो इसको मैं रफ कर दूं क्या, अब देखो मैं कुछ चीजें बताऊं, क्या तुमको
मास के बारे में पता है? क्या तुमको वॉल्यूम के बारे में पता है? क्या तुमको डेंसिटी के बारे में पता है? इन चीजों तीनों चीजों के बारे में तुमको पता है क्या? हम पढ़ लेते हैं ताउम्र डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी, हमें ये डेंसिटी का मतलब समझ में नहीं आता। वॉल्यूम तो हो सकता है आपने कुछ पता हो, लेकिन डेंसिटी का हाँ हो सकता है आपको पता हो। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं बोलता हूँ एक तरफ लोहा एक तरफ पानी, कौन ज्यादा डेंस है, तो आप क्या बोलोगे? लोहा ज्यादा डेंस बोल सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ वो बोलते, लेकिन वो होता क्या है? ठीक है कि नहीं है? पता है क्या? क्या अपने असर वाली असर नहीं पड़ेगा? हाँ देख तो क्या होता है मास। मास तो पता ही है कितना उसका, नहीं 1 किलो 2 किलो 3 किलो ये मापते हैं हम, ये मास होता है। हाँ वेट और मास अलग अलग है, अलग है ना। वेट तो mg होता है, जितना फोर्स लगता है वो हमारा क्या है? वेट। मास यहाँ पर वेट हमारा अर्थ पे अलग सोचता है, मून पर अलग होता है, लेकिन मास यहाँ पर और वहां पर बदलता क्या है? जी बदलता है, एम नहीं बदलता। अरे समझ में नहीं आ रहा? नहीं है क्यों नहीं? जी अलग अलग है ना, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ इधर इस कारण क्या है, एम तो नहीं बदलेगा। मास का मतलब समझ में आता है? अब बोल देते हैं कि बाहर मतलब ये बोल देंगे वेट और मास एक है, लेकिन एक एक अलग अलग। आया समझ में? भाई 1 किलो चीनी लेके आए, ये उसका क्या हुआ? 1 kg मास हुआ, ये तो सबको पता ही होता है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? देखो इधर वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम की क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? देखो अलग अलग का, हाँ क्यूब, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ये होती है ना। और एरिया की क्या होती है? इसको हाँ देखो इधर, मान लो मेरे पास क्या है, मैं एक ये एग्जांपल ले लूं। ग्लास या ये डिब्बा सिलेंडर, सबका वॉल्यूम होता है अपना अपना। जैसे कि ये डिब्बा, इसका तेरे को तुमको वॉल्यूम पता करना है, कैसे पता करेंगे? इसका वॉल्यूम कितना है बताओ, कितना? हाँ इसका वॉल्यूम कितना, कैसे पता करोगे? स्पेस कितना है इसका, कितना है? ये है इतना, ये यहां से लगा कि इतना इतना इतना, ये है ना। कैसे पता करोगे? सबको इंटू कर भाई, ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, ये इसका विड्थ, हाँ ठीक है नहीं, और ये इसका कोई एक हाइट मान लो, एक लेंथ मान लो, एक विड्थ मान लो, ये हाइट मान लो, ये लेंथ मान लो, ये विड्थ मान लो। तीनों को इंटू करेंगे तो ये तो पूरा का इसका स्पेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारे पास? ये कितना है मान लो इसको, ये हमारे पास ये विड्थ है और ये लेंथ है, इन दोनों को करता तो क्या आता? हाइट नहीं लेता, मैं हाइट नहीं लेता, मैं क्या करता? ये मैं एक तो लेंथ लेता, एक क्या लेता? विड्थ, तो क्या आता? ये नीचे वाला ये इतना ही आता मेरे पास, ये ऊपर वाला तो मेरे पास एरिया आता। क्या आता? एरिया। और एरिया हम कोई चीज फिल कर सकते हैं क्या? पानी डालो गिर जाएगा। अब मैंने क्या जोड़ दिया इसके अंदर? हाइट। तो इसको मेरे को पता चल जाएगा ये जो इसके पास मेरे पास आएगा, जितनी भी क्वांटिटी आएगी वो इसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं? मेरे पास बोतल है, बोतल क्या सिलेंडर के जैसे है, उसका कैसे निकालोगे? इसके अंदर
मतलब छेड़खानी करनी जरूरी है? इसके अंदर कितना वाटर आएगा कैसे पता करेंगे? कैसे फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कैसा फॉर्मूला लगाएंगे? ये एरिया निकालेंगे इतने में, इधर तो इतने में हाइट कितनी है? कितनी? तो पानी कितने में आ सकते हैं? इस एरिया में आएगा, इस हाइट में आएगा, दोनों में आएगा ना? हाँ, लेकिन ये हाइट करेंगे तभी तो पूरी भर पाएगी। तो ये इसका एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट एच। तो ये इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अब मास भी, अब इसमें जितना भी पानी आया, मान लो कि 1 किलो पानी आया, कितना आया? 1 किलो पानी। क्या आया? 1 किलो, 1 किलो। हाँ, कितना आया? 1 किलो वाटर आया। ठीक है, कितना आया? 1 kg वाटर। एक दूसरी मैंने इससे बड़ी बोतल ली, उसमें 2 kg आ गया, कितना? तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है? 2 kg वाले का ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या है? वाटर ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? वॉल्यूम का मतलब समझ में आता है? मैं बोलूं इस कमरे का वॉल्यूम कितना है, कैसे निकालोगे? हाँ, ये मैं बोलूं इसका एरिया कितना, तो कैसे निकालोगे? हाँ, नीचे नीचे वाला निकलेगा वहां। ठीक है, नीचे कैसे करेंगे? ये हो जाएगी लेंथ, ये वेट, ये वेट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका एरिया। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे? हाँ, उसमें एक और हाइट, तो ये पूरा कमरा हो गया कि नहीं हुआ? ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। आया समझ? लोग कितना स्पेस है, ठीक है कि नहीं? और कुछ? हाँ, उतना। हाँ हाँ, वाह, ठीक है, उससे डेफिनेशन बढ़ा सकते हो। तो आगे समझ में नहीं है? अब देखो, अब अगला कौन सा हो जाएगा? डेंसिटी। क्या होगा? डेंसिटी। तो मास तो पता है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू, हाँ, एक मिनट देखो क्या बोलेंगे। अब वो तुम्हारी भाषा समझ नहीं पाएगा, ये पक्का है। क्यों? हमने हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक ऐसी कोई चीज जो हम पर फोर्स लगाती है, वो क्या होगी? मास। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, और ये कैसे मेजर कैसे करते हैं? मैंने एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने कहा कि स्टैंडर्ड होता है, जो शायद प्लेटिनम का बोला था, या ऐसे ही कुछ किसी धातु का बना हुआ है। ठीक है, जो वहां पर शायद ब्रिटेन में रखा हुआ है, उससे हम पता कर सकते हैं वो 1 kg का है, तो उससे फिर हम स्टैंडर्ड बनाए। ये वो स्टैंडर्ड है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता बहुत टाइम तक, उसका कोरोजन नहीं होगा, तो उसके बराबर हम रख के वेट पता कर सकते हैं। सॉरी, वेट नहीं, मास पता कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब देखो, ये तो क्या हो गया? वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम और डेंसिटी है तो अलग अलग, लेकिन रिलेटेड है एक दूसरे से। देखो इधर मैंने क्या किया, इसकी जो यूनिट हो गई क्या होगी? मीटर क्यूब, या छोटे लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, ये होगी। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो तीनों मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर 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 क्यूब। अच्छा, समझ में नहीं आता? अब देखो, तुम ऐसा मानो ये हमारा कमरा है, इसको तुम हाइट मान लो 1, इसकी लेंथ मान लो 1, और विड्थ भी मान लो 1, तो ये यूनिट वॉल्यूम हो गया। इस कमरे का वॉल्यूम कितना हुआ? यूनिट वॉल्यूम। हाँ, 1 मीटर, हाँ, क्यूब, पर क्यूब नहीं, क्यूब।
तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसमें मान लो कि तुमने भर दिया, वाटर भर दिया, या तुमने स्टील भर दिया, है ना, या तुमने कोई गैस भर दी। ठीक है कि नहीं? मान लो कि आपने इस कमरे में स्टील भरा पूरा अच्छे से, और फिर उसको तोला कि वो कितना केजी, वो आया आपका मान लो 10 केजी। कितना आया? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना आया? 10 केजी स्टील आ गया। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी हुई? 10 केजी, 10 केजी पर क्यूब, हाँ, पर मीटर क्यूब। मतलब यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ जाए वही क्या होगा उसका? डेंसिटी। अब देखो, आपने वाटर भर दिया, क्या कर दिया? वाटर। अब वाटर जो है पिछली बार कितने केजी आया हमारा? जितना भी आया। अब की बार जो है वाटर भरा हमने, वो आया कितना? अलग डाटा, अलग अलग है। जैसे वाटर भरेंगे ना 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर जो ऊंचा, उसमें हम वाटर भरेंगे तो वाटर का जो मास आएगा वो कितना आएगा? 1000 किलो। कितना आएगा? तो उसकी डेंसिटी कितनी हुई? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आया समझ में? नहीं आया? तो यूनिट वॉल्यूम में क्या है? यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है वही क्या होगा? डेंसिटी। अरे समझ में नहीं आया? कैसे पता करेंगे? मान लो कि वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है। कितना है? 2 मीटर क्यूब, और उसमें 200 किलो आ रहा है। कोई भी मान लो, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसका कितना है हमारे पास? वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब, और हमारे पास जो मास आ रहा है वो आ रहा है 200 किलो। तो बताओ उसकी डेंसिटी कितनी? 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें हमने मास भरा, वो मास आया हमारे पास 200 केजी। तो बताओ उसका डेंसिटी कितनी उस मटेरियल की? है? 2 में कितना आया? 200 केजी। तो 1 में कितना आएगा? 100। तो उसका कितनी हुई डेंसिटी? 100। हाँ, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है वो क्या हो जाती है उसकी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बताओ वो हल्का होगा कि भारी होगा? उसकी डेंसिटी जिसको वो भारी होगा। क्यों होगा भारी? क्योंकि एक तो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन भाई डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसका क्या है? मास ज्यादा है ना, तो वो भारी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। आया समझ में? नहीं आया? देखो कुछ है हमारे पास, हम कुछ डेंसिटी है उनको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या किसकी कितनी डेंसिटी होती है। जैसे वाटर की बात करें, किसकी बात करें? वाटर की। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, इसका क्या मतलब है बताओ? तुमको ये डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ये क्या है? वाटर की डेंसिटी। इसका क्या मतलब बताओ मेरे को? इसका मतलब क्या है? अभी समझा मैंने। हाँ, इसका मतलब है कि हम मान लो कि हमने क्या किया, 1 मीटर लेंथ ली, 1 मीटर हाइट ली, और 1 मीटर विड्थ ली। हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें क्या डाल दिया हमने? पानी, वाटर डाल दिया, और फिर हमने उस पानी को तोला। क्या किया? तोला। उसका वो कितने केजी हुआ? 1000 की। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो दूसरा, देखो सी वाटर। अगला क्या हो जाएगा? जो समुद्र का पानी है उसकी थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? चलो ऐसे लिख देते हैं। देखो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻3। इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं? 1 × 10⁻3 लिख सकता हूं।
इसको क्या लिख सकता हूं 1.03 इंटू 10⁻3। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता इसको ऐसे। अब पीछे और जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा। ये ऐसे भाई इधर अरे इधर लगाओ 1 2 3 1 2 3, ये 3 से 3 गया, कितना आ गया फिर? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा समझ में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप समुद्र के पानी को 1 मीटर क्यूब वाले आप कंटेनर में भरेंगे तो उसके कितना वेट आएगा? 1030 किलो। मतलब ज्यादा डेंस कौन हुआ? ये वाटर या सी वाटर? सी वाटर। अगला हो जाएगा हमारे पास मरकरी। क्या जाएगा? मरकरी। इसका आता है हमारे पास 13.6 इंटू 10⁻3, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसको मैं यदि ये 3 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? 3600, क्योंकि ये 0 इससे कट जाएगा ना, पीछे 2 जाएंगे। ये है समझ में? कितना हो गया ये? तो ऐसा किताब में दे रखा है, लेकिन इससे तुमको क्या समझ में आएगा? इसमें बदलेंगे तब तो हमें कुछ समझ में आएगा ना। ऐसे कितना हुआ ये कितना है? 13,600। मतलब आप उसी 1 मीटर क्यूब में आप क्या भर दोगे? मरकरी। तो उसका वेट कितना आएगा? 13,600 किलो। 13,600 किलो वेट आएगा उसका। तो ज्यादा मरकरी ज्यादा डेंस हुआ वाटर? मरकरी कितने गुना? 13 गुना। ये तो 1000 आया था, ये कितना रहा है? 13,000। लगभग कितने गुना? 13 गुना ज्यादा डेंस है। अगला फिर आगे मैं बात करूं, इसको हटा के एयर की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। एयर, ऑक्सीजन। जो एयर है वो कितना है? 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। बताओ इसका क्या मतलब है? एयर और ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 1.43 केजी पर मीटर क्यूब। हाँ बताओ इसका। एयर यदि मान उसी कंटेनर में जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, हाइट कितनी है? 1 मीटर, विड्थ कितनी है? 1 मीटर, उसमें यदि मैं एयर को भर दूं तो कहां से 12,900? 129 है। 129 मतलब 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा, 1.25 किलो। कितनी हो जाएगी? 1.25 किलो। हाँ 1.25 किलो तो 2.5 होता तो पूरा 1.25 हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है कि नहीं? हाँ तो कितना ये? लगभग 1.25 किलो क्या है ये? एयर। अब देखो वाटर ज्यादा डेंस है, एयर बहुत ज्यादा है ना। इसमें तो कितना आ रहा है? 1.5 किलो, और इसमें कितना आ रहा है? 1000 किलो। तो ये बहुत ही क्या है? लो डेंसिटी की। ऑक्सीजन 1.43 केजी। ठीक है, आया समझ में? आया? तो सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा बताओ? मतलब इसका मतलब क्या कि मेटल सबसे ज्यादा क्या होते हैं? डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब वाले में आप लोहा भर दो या स्टील भर दो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ का आप एक बॉक्स बनाओ जो स्टील का हो, उसको आप तोलो, कितने केजी जाएगा? हाँ
और उसमें वाटर ले लो तो 1000 kg। मरकरी, देखो मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है तो लिक्विड फॉर्म में कितना आया, 13,000 किलो। आया समझ में नहीं आया? तो ये था हमारी डेंसिटी। देखो ये डेंसिटी, हम इन सब की इतनी सारी डाटा याद नहीं रख सकते। रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। इसके लिए हमें कोई सिंपल फॉर्मूला हमने निकालना पड़ेगा। और आप डेंसिटी निकाल कैसे सकते हो? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा था ना, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। क्या एग्जांपल दिया मैंने? 200 केजी मास है। कितना है? 200 केजी मास है। और वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब का। तो बताओ डेंसिटी कितनी? तो आपने क्या किया था? डेंसिटी कैसे निकाली? 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा? 200 किलो है, 100 केजी। यही तो है। कैसे किया आपने? 200 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा। मतलब आपने क्या किया? 200 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा। ये है केजी, ये है सेंटीमीटर, या मीटर क्यूब। क्या ये? मीटर क्यूब। ये ऊपर है क्या? मास ही तो है। नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस लिखते हैं? वी से। अरे समझ में नहीं है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। डायमेंशन निकालो। M1 L-3, क्योंकि ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में? ये वॉल्यूम नीचे है ना। हाँ तो T0, उसके लिखने की जरूरत नहीं। आया समझ में? नहीं आया? अब देखो मैंने कहा भाई ये मतलब कुल मिला के वॉल्यूम। अब हम, यदि हमें मास बताओ, डेंसिटी बताओ, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें मास नहीं पता, वॉल्यूम बताओ, डेंसिटी बताओ, तो मास निकाल सकते हैं। इन तीनों क्वांटिटी में से कोई दो बताओ तो हम क्या निकाल सकते हैं? तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तीनों नहीं पता तो बस बैठे रहो, भजन करो भगवान के। ठीक है कि नहीं है? अब देखो ये था। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम सबकी इतनी ज्यादा क्या नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा ये क्वांटिटी याद नहीं रख सकते। तो हम एक दूसरा मेथड ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? दूसरा मेथड ढूंढते हैं। और यहां पर लिखा होगा तो हम क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकाल देते हैं। क्या करते हैं? ये कंसेप्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? हाँ, अब देखो अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? रिलेटिव डेंसिटी। नहीं, हाँ कोई नहीं। देखो रिलेटिव डेंसिटी। हाँ हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। देखो
हमको एक चीज की डेंसिटी पता रखनी है भाई। हम ऐसा याद नहीं करते ना 10 to power 3 से इतना, हम ऐसा कोई डाटा हो तो 1 2 3 ऐसा कुछ हो तो हम पता कर सकते हैं भाई। हम स्केल की 2 याद रखनी है, ओनली 2 हम याद रख सकते हैं, है ना। आयरन की 4 याद रखनी है तो सिर्फ 4 याद रखना तो हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं याद, लेकिन बहुत बड़े बड़े डाटा तो हम याद नहीं रख सकते। उसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि वाटर के कंपैरिजन में जितनी डेंसिटी, मान लो कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और एक कोई दूसरा मटेरियल है, उसकी डेंसिटी है 4000, कितनी है 4000। तो वाटर से उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना है ना, 1000 4 गुना ज्यादा है, नहीं कितना ज्यादा हुआ? 4 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोलेंगे कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 4। कैसे किया आपने ये 4 कैसे निकाला? ऊपर रखा उस मटेरियल की डेंसिटी, नीचे रखी वाटर की डेंसिटी, डिवाइड किया, क्या आ गया 4 आ गया, तो हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। अब किसी रिलेटिव डेंसिटी पता हो, देखो ऐसे, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। अब बताओ ये क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी क्या, इसकी कुछ यूनिट होगी क्या? मान लो कि ऐसा करो, किसी की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 7 है, कितनी है 7 है, तो तुम क्या उस मटेरियल की डेंसिटी निकाल सकते हो क्या? बताओ, किस मैंने कहा 7 है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? 7 याद रख दोगे। उसकी मटेरियल की डेंसिटी हमने निकालनी है, यही तो निकालना है, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है, तो क्या कर देंगे? डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसके रिलेटिव डेंसिटी, हाँ रिलेटिव डेंसिटी इंटू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ 7000 आ जाएगी। इंटू किया है ना, इधर इंटू मैंने इधर रख रखा है, आया समझ में? नहीं आया? तो आपको सिर्फ किसकी याद रखनी है? डेंसिटी वाटर की, और जिसकी मटेरियल की होगी वो याद भी होगा। अब बताओ यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? क्या होगी? बताओ, अरे थोड़ा फॉर्मूला देखो, देख, हाँ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, इसका भी क्या होगा? मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, पीछे क्या रहा? कुछ नहीं रहा, मतलब यूनिट होगी नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट, तो ये क्या होगा? यूनिट यूनिट लेस। तो यूनिट लेस है तो होगा क्या? 7 5 3 2 नंबर, ओनली नंबर होंगे। आया समझ में? नहीं आया? ये होती है डेंसिटी। आता है समझ में? नहीं आता? एक मिनट रुको, जैसे कि मैं बात करूं एल्यूमिनियम की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 2.7 है, इसका क्या मतलब है?
हाँ एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी 2.7, इसका क्या मतलब है? रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 2.7। इसका मतलब वाटर से कितने गुना ज्यादा है? 2.7 टाइम्स ज्यादा है। 2 से और 7 है 2.5 गुना। नहीं समझ में आया क्या भाई? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या? रिलेटिव डेंसिटी 2 एल्यूमिनियम कितनी है? 2.7। रिलेटिव डेंसिटी होती है वाटर से जितनी ज्यादा हो, जितने गुना ज्यादा हो। मान लो कि वाटर की 100 कितनी है? 1000, सॉरी कितनी है? 1000। तो किसी मटेरियल की डेंसिटी 2000 है, कितना है? 2। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हुई? 2 टाइम्स, मतलब 2 हुई ना। उसी तरह से एल्यूमिनियम कितनी है? 2.7। मतलब वाटर से कितनी ज्यादा? 2.7 गुना ज्यादा। वाटर की कितनी है? 1000। तो 2 भाई 1 गुना होती तो इंटू 1000 होता, 2 गुना होती 2 इंटू 1000 होता, 3 गुना होती तो 3 इंटू, लेकिन 2.7 है तो इंटू 100। तो उसकी डेंसिटी 1000, सॉरी क्या है, तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? अरे समझ में नहीं आ रहा? तो कितना आएगा इसकी डेंसिटी? हाँ हाँ, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस मटेरियल की आ जाएगी डेंसिटी। इधर देखो, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमें पता करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, ये रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है 2.7। तो सिंपल सी बात है, जितने भी रिलेटिव डेंसिटी है उससे किससे इंटू कर दो आप? वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होती है ना, केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी हो जाएगी? एल्यूमिनियम की। आया समझ में? नहीं आया? ओके, इसकी हाँ